बहुत वक्तों पहले की बात है। एक बिल्ला अपने माँ के साथ एक गांव में रहता था। उसका नाम था सोनू। एक दिन सोनू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो इतनी बीमार हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो पाती। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है और सोनू अपनी माँ के पास बैठ के रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरा और कोई नहीं है। मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे कौन देखेगा? कौन मुझे दूध पिलाएगा? मैं किसके पास रहूंगा? दरअसल सोनू अभी बहुत छोटा था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था। वो इतना छोटा था कि अभी खाना भी नहीं खा सकता था। वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता था। वो छोटा जरूर था लेकिन बहुत समझदार था। अपनी माँ को गड्ढे में डालता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे दफना देता है। इस काम में उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। फिर सोनू अपनी माँ को दफना के वहाँ से चला जाता है। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। वो दूसरे कुत्तों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करता है उसे बाकी कुत्ते भगा देते हैं। उसे कोई भी अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहते थे। फिर वो दुखी होकर वहाँ से कहीं और दूर चला जाता है और रोने लगता है। माँ, अब क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे अकेला देख के कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ माँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है माँ। खाना कहाँ से मिलेगा? मुझे कुछ भी पता नहीं माँ। थोड़ी दूर चलते चलते वो एक जंगल में चला जाता है। वहाँ उसकी नजर एक हिरनी पे पड़ती है। हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। सोनू चलते चलते उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर हिरनी कालू को देख के कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं। वो तुम्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। तुम उनके सामने से भाग भी नहीं पाओगे। वो तुम्हें पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। मेरी माँ भी जिंदा नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। हर कोई मुझे अपने से दूर कर देता है। मुझे अपने पास रहने देना। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। पिल्ले ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने साथ एक पिल्ले को नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझे अपने पास रहने देना। वक्त आने पे मैं आपके बहुत काम आऊंगा। सोनू की बात सुनकर हिरन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहती है, तुम मेरी किसी काम नहीं आओगे। चले जाओ मेरे सामने से, जल्दी से चले जाओ। हिरन ने कहा। फिर दुखी होके रोते रोते सोनू वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो अब चलते चलते बहुत थक चुका था और बहुत भूख भी लगी थी उसे। सोनू रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक चिड़िया उसे कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बगैर डरे तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ दिनों से मैंने दूध भी नहीं पिया है। मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो उसमें से मैं थोड़ा तुम्हें दाना दे सकती हूँ। थोड़ा रुको, ठहरो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। चिड़िया अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से वो सोनू को भी दे देती है। इससे उसको थोड़ी सी भूख मिट जाती है। उसके बाद सोनू उसके पेड़ के नीचे उनके बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आता है और वो जंगल में जाल बिछा देता है। कुछ देर के बाद जब हिरनी वहां से गुजरती है तो वो उस जाल में फंस जाती है। हिरनी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाती है लेकिन उससे नहीं निकला जाता।
तभी वहाँ चिड़िया के बच्चों के साथ खेलते हुए सोनू वहाँ पहुँच जाता है कि हिरनी शिकारी के जाल में फंस गई है। अरे, मुझे इस हिरनी की मदद करनी चाहिए, ये बेचारी इस जाल से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर तक शिकारी आ जाएंगे और इसे पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, हमें जल्दी ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शिकारी आके हमें भी पकड़ कर ले जाएगा। जल्दी चलो। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक दफा कहा था कि कभी न कभी मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। सोनू ने उन दोनों की बात नहीं मानी और हिरनी को बचाने चला गया। सोनू हिरनी के पास गया और अपने दांतों से जाल को काटने लगा। हिरनी सोनू को देखने लगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम इस जाल को नहीं काट पाओगे, ये जाल बहुत मजबूत है, हिरनी ने कहा। छोटे हो, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो शिकारी आके तुम्हें भी पकड़ लेगा। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जाल काटना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे आजाद करवाता हूँ। हिरनी कालू की हिम्मत देख के हैरान हो जाती है। बिना किसी के डरे वो अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता सोनू ने जाल को काट दिया और हिरनी को बाहर निकाल लिया। जाल से आजाद होते ही हिरनी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने आज उसकी जान बचा। 3 हिरन। एक बड़ा सा और खूबसूरत सा जंगल था। उसमें 3 हिरन मिलजुल कर रहते थे। वो आपस में बहुत प्यार करते थे और उनकी दोस्ती मिसाली थी। पूरे जंगल के जानवरों को पता था वो एक दूसरे के साथ कितना प्यार करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वो जहाँ भी जाते इकट्ठे जाते, जा खाते इकट्ठे खाते। एक दिन उस जंगल में एक बड़ा सा शेर आ गया। उस शेर ने जब इन हिरन को तीनों को एक साथ देखा तो बड़ा खुश हुआ और दिल में सोचने लगा, वाह, आज तो मेरा बड़ा ही अच्छा दिन है। तीनों को मार के शानदार तरीके से खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। ये हिरन देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे भी करके इनको तो खाना है। इनको खा के कम से कम 2-3 दिन तक तो पेट भरा ही रहेगा। ये सोचकर शेर ने इन तीनों हिरणों की तरफ देखा और जोर जोर से उनकी तरफ भागने लगा। जैसे ही इन तीनों हिरणों ने उस शेर को देखा तो उसको देख के वो डरने लगी। एक हिरन कहने लगी, ओहो, वो शेर तो हमारी तरफ ही आ रहा है और हमें घूर घूर के देख रहा है, लगता है बहुत भूखा है। अब क्या करें हम लोग, वो तो हमें मारकर खा ही जाएगा। दूसरा हिरन बोला, अरे घबराओ मत, हम उसके साथ एक खेल खेलते हैं, उसे खूब भगाते हैं और वो थक हार कर वापस चला जाएगा, क्योंकि थक जाने के बाद वो तो हमें पकड़ ही नहीं सकेगा। कुछ देर के बाद वो शेर जोर से दौड़ता हुआ इन तीनों हिरणों के करीब आ गया। तभी वो तीनों हिरन मिलके बहुत तेजी से जोर से भागना शुरू हो गई। तभी एक हिरन दूसरी तरफ जाता है तो शेर भी उसकी तरफ जाता है। दूसरा हिरन बोलता है, ए शेर, तो उस हिरन के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि वो तेरे करीब है। आ, मुझे पकड़ और मुझे पकड़ के खा के दिखाना। आहा, आजा आजा, मुझे पकड़ के दिखा। शेर को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है तो वो पहले हिरन को छोड़कर उसकी तरफ लपकता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी तीसरा हिरन पीछे से आवाज देता है, अरे ओ शेर, क्या हुआ तुझे? मुझको भूल गया क्या? मुझे नहीं पकड़ना तूने? पकड़ पकड़, आसान शिकार पकड़, देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तेरी हिम्मत ही कहाँ है जो मुझे तो पकड़े। ऐसा कह के हिरन जोर जोर से हंसने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। अब वो दूसरे हिरन को छोड़ के उसकी तरफ लपका और उसके पीछे भागना शुरू किया। ऐसा करते करते शेर बुरी तरह से थक गया। अपने गुस्से में काबू न पाने की वजह से वो जोर जोर से गरजने लगा, तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो,
मुझे कमजोर समझ रहे हो क्या तुम लोग? आज तुम भले ही हमसे बच गए, लेकिन कभी ना कभी मैं तुम तीनों को जरूर खाऊंगा। ऐसा बोल के शेर वहां से निकल जाता है। तभी उन हिरणों में से एक हिरन बोलता है, देखा दोस्तों, हम तीनों ने उस शेर को कैसा मजा सिखाया। हाँ, हमारी वजह से वो बहुत थक गया। अब वो हमारे और हमें खाने का सोचेगा भी नहीं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम तीनों को हमेशा मिलजुल कर खाना चाहिए और मिलजुल कर ही रहना चाहिए, तभी हम शेर को हरा पाएंगे। हमें पकड़ नहीं सका। वो तीनों बातें करने लगे और अपने अपने रास्ते पे निकल पड़े। एक दिन शेर अपने बारे में सोचते हुए अपने घर से बाहर आके लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ गया। वो कहने लगा, क्या हुआ शेर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? शेर बोला, आज तक इस जंगल में मैंने जिसे चाह खाया है, लेकिन जंगल के ये 3 हिरन मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं उनका शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। शेर हमेशा कि वो तीनों हिरन हमेशा मिलके ही रहते हैं, उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर शेर ने भेड़िए से कहा, क्या तुम मेरे लिए उन हिरणों को अलग कर सकते हो? अगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जंगल का राजा बना दूंगा। शेर की बात सुनते ही भेड़िए के दिल में लालच आ गया। बोला, ठीक है, मैं उन तीनों को जैसे भी करके अलग कर दूंगा। ये कह के भेड़िया पहले हिरन के पास गया और बोला, कैसे हो मेरे दोस्त? तुम तो बड़े समझदार हो। अपनी समझदारी की वजह से तुमने शेर को भी हरा दिया, अपने दोनों दोस्तों की जान भी बचा ली। अगर तुम उस दिन नहीं होते तो बाकी 2 हिरणों की हालत खराब होती। लेकिन पता है तुम्हारे दोस्त बाहर क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि वो तुम्हारी जान बचाते हैं। उनमें तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं और ना ही ताकत है, लेकिन हकीकत तो तुम जानते ही हो ना कि किसने किसे बचाया। इसी तरह भेड़िया बाकी 2 हिरणों के पास जाकर भी ऐसे ही बोला। भेड़िए की बात सुनते ही उन तीनों में आपस में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जैसे ही शेर को इस बात का पता चलता है, वो वापस इन तीनों का शिकार करने के लिए जंगल में आ जाता है और एक एक करके इन तीनों का शिकार कर लेता है। अपना वादा पूरा करने के बाद भेड़िया शेर के पास जाता है और उससे राजा बनने की डिमांड करता है। शेर से कहता है कि आप मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और आप भी अपना वादा पूरा करें और मुझे इस जंगल का बादशाह बनाएं। तभी शेर भेड़िए के पास जाता है और उसे कहता है, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी खा जाऊं। इस जंगल का राजा मैं था और मैं ही रहूंगा, और भाग जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हें खा जाऊं।